एग्जाम सर पे होते हैं, टाइम कम होता है, ऐसे में दिमाग का दही ही होगा ना। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार नींद आती है, तो करें क्या? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपका भाई आपको देगा ऐसे 5 सॉल्यूशंस। जैसे सूरज को रात को ब्रेक चाहिए होती है ना, वैसे ही आप ये समझोगे कि कैसे कुछ मिनटों की ब्रेक लेके आप अपना फोकस कई गुना बढ़ा पाओगे, अपने स्ट्रेस को घटा पाओगे और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओगे। और हां, एक ग्लास पानी भी अपने आसपास रख लेना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आपके काम आएगा। ये जो 5 टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, जरूरी नहीं आपको पांचों की पांचों यूज करनी है। आप पांचों सुनो, जो आपको अपने लिए बेस्ट लगे उसको यूज करो और फायदे लो। और जो पहली टिप है, इसमें आपको पता है क्या करना है? वो करना है जो आप हमेशा करते आए हो और अभी भी कर रहे हो, आपको सांस लेनी है। ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, इसको करने से आपको फ्रेशनेस फील होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे। मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, या तो सीधे लेट जाओ या बैठ जाओ। अब अपना हाथ अपनी बेली पे यानी पेट पे रखो। अब धीरे धीरे आराम से अपनी नाक से गहरी सांस लो, जिससे आपका पेट आपको अंदर और ऊपर जाता हुआ महसूस होगा और आपका हाथ अंदर की ओर जाता हुआ महसूस होगा। अब 5 सेकंड्स के लिए अपनी सांस रोको। 5 सेकंड्स के बाद अपनी सांस को अपने मुंह से बाहर छोड़ो 5 सेकंड्स तक के लिए। यानी कि आपको सांस धीरे धीरे छोड़नी है, 5 सेकंड में छोड़नी है। अब वापस इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ अगले 10 मिनट के लिए। सो इस तरह की एक्सरसाइज आप दिन में कई बार कर सकते हो। इसको करने से आपका हार्ट रेट कम होता है, आपका दिमाग शांत होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा फ्रेशनेस फील करते हो और जब आप वापस पढ़ाई पे बैठते हो तो आप ज्यादा फोकस कर पाते हो। एक दिन काम करते हुए मैं भी उसी तरह से काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे आप कई बार लगातार पढ़ाई करते हुए करते हो। दिमाग काम नहीं कर रहा था और फोकस उसकी तो बैंड बजी हुई थी। मैं इरिटेट होकर उठा और उठकर घर से बाहर चला गया। वहां मैंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग अपने डॉग्स को वॉक करा रहे थे। दूर देखा कुछ लोग तो झगड़ा कर रहे थे और कोई जोर जोर से फोन पे बात कर रहा था। कभी बच्चों को देख के तो मुझे अच्छा लगता और कभी लोगों की अजीब अजीब बातों को सुनकर मुझे या तो हंसी आती या हैरानी होती। मैं थोड़ी देर वहां वॉक तो करता रहा, लेकिन 10-15 मिनट बाद वापस आ गया, क्योंकि काम भी तो करना था। और फिर मैंने ये नोटिस किया कि जो पॉइंट्स मुझे पहले मुश्किल से याद हो रहे थे, जिनको मैं मिस कर रहा था, वही पॉइंट्स अब मैं आसानी से कर पा रहा हूं। इसका कारण वो बच्चे या वो लोग नहीं है, इसका कारण है कि कुछ देर के लिए मैंने अपना ध्यान कहीं और लगाया। तो आपको भी जब पढ़ाई में सैचुरेशन फील हो रही हो तो आप भी 10-15 मिनट की वॉक करके देखो, क्योंकि एक ही जगह बैठकर आप सैचुरेटेड फील करते हो, लेकिन जब आप वॉक करते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, एनर्जाइज फील करते हो। और एक स्टडी के हिसाब से आपको पता है 12 मिनट की वॉक के बाद आपका माइंड ज्यादा अलर्ट फील करता है, ज्यादा एक्टिव फील करता है। सो अगली बार जब आपका माइंड थका हुआ फील करे तो आपको पता है ना कि क्या करना है, उठकर 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करना है। और आपको पता है कि एक हफ्ते में सिर्फ 2.5 घंटे वॉक करने से आपकी उम्र 3.5 से 4.5 साल तक बढ़ जाती है। हेलो 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 हेलो। हेल्दी माइंड बिना हेल्दी बॉडी के बिल्कुल वैसी है जैसे बिना नेटवर्क के फोन। तो आपको अगर अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, अब एग्जाम्स के दिनों में आप जिम तो जाओगे नहीं, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को थकान होगी। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कुछ ऐसी लाइट एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा जो मैं खुद भी करता हूं काम करने के वक्त। इससे आप फ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, बिना बॉडी को थकाए। नंबर 1, अपने शोल्डर्स को ऊपर अपने कानों की तरफ उठाओ और महसूस करो कि कितना रिलीफ फील होता है, जैसे सारी थकान कंधों से निकल रही हो। 5 सेकंड तक रुको और आराम से वापस कंधों को रिलैक्स कर दो। ये करो कम से कम 5 बार। नंबर 2, सीधे खड़े हो, हाथ और कंधे रिलैक्स करो और गर्दन को एक तरफ झुकाओ और 5 सेकंड तक वहां रोको। फिर दूसरी तरफ और फिर से 5 सेकंड तक रुको। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 3 बार। नंबर 3, लिख लिख कर थके हुए हाथों को आराम देने के लिए हाथ इस तरह जोड़ो जैसे कि आप नमस्ते करते हो। अपनी एल्बो सीधी रखो, 5 से 8 सेकंड तक ऐसे ही रहो और फिर अपने हाथ नीचे की तरफ रोटेट करो, कुछ ऐसे। अब 5 से 8 सेकंड ऐसे ही रुको और फिर हाथ वापस। अगर इसको अभी ट्राई करने पे आपको आराम महसूस हुआ है तो कमेंट्स में बताओ। नंबर 4, लगातार चेयर पे बैठकर पढ़ने वालों के लिए एक परफेक्ट एक्सरसाइज है जो बैक और घुटनों की सारी थकान निकाल देती है। तो अपनी चेयर की एज यानी कि कोने पे बैठो, राइट लेग थोड़ी मुड़ी हुई रखो और लेफ्ट लेग सीधा बाहर की ओर। सर रखो सामने और बैक रखो सीधी। अब धीरे धीरे थोड़ा आगे की ओर बेंड होना शुरू करो, तब तक जब तक कि आपको अपनी थाइज के बैक में स्ट्रेच महसूस ना हो।
अराउंड 20 सेकंड्स के लिए इस पोज को होल्ड करो। अब यही एक्सरसाइज दूसरे पैर के लिए भी रिपीट करो और कम से कम 3 बार ये एक्सरसाइज दोनों पैरों के लिए करो। इसके अलावा अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करना मत भूलना। अपने हाथ को इस तरीके से 3 सेकंड के लिए बंद करो, उसके बाद इसको स्ट्रेच करो, खोलो, 3 सेकंड के लिए इस तरह से खोल के रखो और इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 बार करो। और करते हुए ट्राई करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना, ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अब वक्त है उस एक्सरसाइज का जिसके बारे में कई बार आपने कमेंट्स में मुझे लिखा, वो है मेडिटेशन। अब क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे हमारे पास टाइम कम होता है तो मैं आपके साथ डिटेल्ड मेडिटेशन डिस्कस नहीं करने वाला। हम बात करेंगे 1 मिनट मेडिटेशन की। सबसे पहले तो जो काम आप कर रहे हो उसे रोक दो और सब कुछ भूलकर सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान दो। अपनी आंखें बंद करो और रिलैक्स हो जाओ। अब नॉर्मली ही सांस लेते रहो, अपने दिमाग को फोकस करो अपनी हर अंदर आती और बाहर जाती सांस पर, अपनी हर जाती हुई सांस के साथ अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस, जो भी घबराहट है उसको बाहर जाता हुआ महसूस करो। एक सांस अंदर और बाहर जाने के बाद 5 तक गिनो और फिर से शुरू करो। तो मतलब 5 बार टोटल आप इस तरह सांस को अंदर बाहर छोड़ोगे, इन बिटवीन 5 बार गिनोगे और फिर आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अपने अंदर आपको एक नई एनर्जी, नई ताजगी, नई शांति महसूस होगी। तो सिर्फ 1 मिनट इस मेडिटेशन को दो और अगले मिनट में ही फ्रेशनेस और इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन फील करो। पढ़ाई करते वक्त चाय या कॉफी पीना है आम, लेकिन कुछ देर बाद ये करता है आपका काम तमाम। जी हाँ, कॉफी या चाय जो कैफीन है ये आपको शॉर्ट टर्म बूस्ट देती है, मतलब एकदम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है लेकिन फिर एकदम घटा देती है। तो ऐसे में उठा लो वो पानी का ग्लास जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको पास रखने को बोला था। पढ़ाई के टाइम पे अक्सर हम चाय कॉफी की तो रेल बना देते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। और बिना पानी के हमारा दिमाग पता है कैसा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बिना पानी के कोई पौधा होता है। थकावट फील होना, बॉडी का फ्रेश ना होना, सर दर्द होना, ये सब चीजें होती है जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है। कितनी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि जब हमारी बॉडी में पानी का लेवल लो होता है तो हम नई चीजें पढ़ नहीं पाते, पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रख पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो अपने स्टडी टेबल पे एक ग्लास और पानी की बोतल ये जरूर रखो। सो आप भी अपने दिमाग को पानी देते रहो, दिमाग की बत्ती जलाते रहो और कुछ मिनट्स की ब्रेक लेके अपना फोकस बढ़ाते रहो, नींद भगाते रहो। आपको इन 5 टिप्स में से कौन सी टिप सबसे बढ़िया लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो।